ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। त्रयोविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः। सात्यकी का घोर युद्ध और दुशासन की पराजय। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर दुशासन ने वर्षा करने वाले मेघ के समान लाखों बाण बिखेरते हुए वहां शिनी पौत्र सात्यकी पर धावा कर दिया। वह पहले 60 फिर 16 बाणों से बींध कर भी युद्ध में मैनाक पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े हुए सात्यकी को कंपित न कर सका। शूरवीर दुशासन ने नाना देशों से प्राप्त हुए विशाल रथ समूह के द्वारा तथा बाणों की वर्षा से भी सात्यकी को अत्यंत आवृत कर लिया। भरत श्रेष्ठ, उसने मेघ के समान अपनी गंभीर गर्जना से दसों दिशाओं को निनादित करते हुए चारों ओर से बहुत से बाणों की वर्षा की। कुरुवंशी दुशासन को रणक्षेत्र में आक्रमण करते देख महाबाहु सात्यकी ने उस पर धावा करके अपने बाणों द्वारा उसे आच्छादित कर दिया। वे दुशासन आदि योद्धा सात्यकी के बाण समूहों से आच्छादित होने पर समर भूमि में भयभीत हो उठे और आपकी सारी सेना के देखते देखते भागने लगे। राजेंद्र, उनके भागने पर भी आपका पुत्र दुशासन वहीं निर्भय खड़ा रहा। उसने सात्यकी को अपने बाणों से पीड़ित कर दिया। उसने 4 बाणों से उसके घोड़ों को, 3 से सारथी को और 100 बाणों से स्वयं सात्यकी को युद्ध भूमि में घायल करके बड़े जोर से गर्जना की। महाराज, तब मधुवंशी सात्यकी ने समरांगण में कुपित होकर दुशासन के रथ, सारथी और ध्वज को अपने बाणों द्वारा अदृश्य कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने शूरवीर दुशासन को अपने बाणों से अत्यंत आच्छादित कर दिया, जैसे मकड़ी अपने जाले से किसी जीव को लपेट देती है। उसी प्रकार शंकित भाव से पास आए हुए दुशासन को शत्रु विजयी सात्यकी ने बड़ी उतावली के साथ अपने बाणों द्वारा आवृत कर लिया। इस प्रकार दुशासन को सैकड़ों बाणों से ढका हुआ देख राजा दुर्योधन ने त्रिगर्तों को युयुधान के रथ पर आक्रमण करने की आज्ञा दी। वे त्रिगर्तकों के 3,000 रथी, जो युद्ध में कुशल थे, कठोर कर्म करने वाले युयुधान के समीप गए। उन्होंने युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके परस्पर शपथ ग्रहण करने के अनंतर विशाल रथ सेना के द्वारा उन्हें घेर लिया। तब सात्यकी ने युद्ध में बाण वर्षा करते हुए आक्रमण करने वाले 500 प्रमुख योद्धाओं को सेना के मुहाने पर मार गिराया। जैसे आंधी के वेग से टूटे हुए वृक्ष पर्वत से नीचे गिरते हैं, उसी प्रकार शिनी श्रेष्ठ सात्यकी के बाणों से मारे गए वे त्रिगर्त योद्धा तुरंत ही धराशायी हो गए। महाराज प्रजापालक नरेश, उस समय गिरे हुए गजराजों, अनेक टुकड़ों में कटी हुई ध्वजाओं तथा धरती पर पड़े हुए सोने की कलंगियों से सुशोभित घोड़ों से, जो सात्यकी के बाणों से क्षत विक्षत होकर खून से लथपथ हो रहे थे, आच्छादित हुई यह पृथ्वी वैसी ही शोभा पा रही थी मानो वह लाल फूलों से भरे हुए पलाश के वृक्षों द्वारा ढक गई हो। जैसे कीचड़ में फंसे हुए हाथियों को कोई रक्षक नहीं मिलता, उसी प्रकार समरांगण में युयुधान की मार खाते हुए आपके सैनिक कोई रक्षक न पा सके। जैसे बड़े बड़े सर्प गरुड़ के भय से बिलों में घुस जाते हैं, उसी प्रकार आपके भी सभी पराजित सैनिक द्रोणाचार्य के रथ के पास इकट्ठे हो गए।
विषधर सर्प के समान भयंकर बाणों द्वारा 500 योद्धाओं का संहार करके वीर सात्यकी धीरे धीरे धनंजय के रथ की ओर बढ़ने लगे। उस समय आपके पुत्र दुशासन ने वहां से जाते हुए नरश्रेष्ठ सात्यकी को झुकी हुई गांठ वाले 9 बाणों द्वारा शीघ्र ही बींध डाला। तब महाधनुर्धर सात्यकी ने भी सोने के पंख तथा गीध की पांख वाले 5 तीखे और सीधे जाने वाले बाणों द्वारा दुशासन को वेध कर बदला चुकाया। भरतवंशी महाराज, इसके बाद दुशासन ने हंसते हुए से ही वहां 3 बाणों द्वारा सात्यकी को घायल करके पुनः 5 बाणों से बींध डाला। तब शिनी पौत्र सात्यकी 5 बाणों से आपके पुत्र को रण क्षेत्र में घायल करके उसका धनुष काट कर मुस्कुराते हुए वहां से अर्जुन की ओर चल दिए। तदनंतर दुशासन ने वहां से जाते हुए वृष्णिवीर सात्यकी पर कुपित हो उन्हें मार डालने की इच्छा से संपूर्णतः लोहे की बनी हुई शक्ति चलाई। राजन, आपके पुत्र की उस भयंकर शक्ति को उस समय सात्यकी ने कंक पत्र युक्त तीखे बाणों द्वारा 100 टुकड़ों में खंडित कर दिया। जनेश्वर, तत्पश्चात आपके पुत्र ने दूसरा धनुष लेकर सात्यकी को अपने बाणों द्वारा घायल करके सिंह के समान गर्जना की। इससे महाभाग सात्यकी ने समरांगण में कुपित होकर आपके पुत्र को मोहित करते हुए झुकी हुई गांठ वाले अग्नि की लपेटों के समान प्रज्वलित 3 बाणों द्वारा उसकी छाती में गहरी चोट पहुंचाई। फिर लोहे के बने हुए तीखी धार वाले 8 बाणों से उसे पुनः घायल कर दिया। तब दुशासन ने भी 20 बाण मारकर सात्यकी को क्षत विक्षत कर दिया। महाराज, इधर महाभाग सात्यकी ने भी झुकी हुई गांठ वाले 3 बाणों द्वारा दुशासन की छाती में चोट पहुंचाई। इसके बाद महारथी युयुधान ने अत्यंत कुपित हो पैने बाणों से उसके चारों घोड़ों को मार डाला। फिर झुकी हुई गांठ वाले बाणों से सारथी को भी यमलोक पहुंचा दिया। तदनंतर महान अस्त्रवेत्ता सात्यकी ने एक भल्ल से दुशासन का धनुष, 5 से उसके दस्ताने तथा 2 भल्लों से उसकी ध्वजा एवं रथ शक्ति के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने तीखे बाणों द्वारा उसके दोनों पार्श्व रक्षकों को भी मार डाला। धनुष कट जाने पर रथ, घोड़े और सारथी से हीन हुए दुशासन को त्रिगर्त सेनापति ने अपने रथ पर बिठाकर वहां से दूर हटा दिया। भारत, उस समय महाबाहु सात्यकी ने लगभग 2 घड़ी तक दुशासन का पीछा किया, परंतु भीमसेन की बात याद आ जाने से उसका वध नहीं किया। भरत नंदन, भीमसेन ने सभा में सबके सामने ही युद्ध स्थल में आपके पुत्रों का वध करने की प्रतिज्ञा की थी। राजन प्रभो, इस प्रकार समरांगण में दुशासन पर विजय पाकर सात्यकी तत्काल ही उसी मार्ग पर चल दिए जिससे अर्जुन गए थे। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में सात्यकी का प्रवेश और दुशासन की पराजय विषयक 123वां अध्याय पूरा हुआ। चतुर्विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः। कौरव पांडव सेना का घोर युद्ध तथा पांडवों के साथ दुर्योधन का संग्राम। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, क्या मेरी उस सेना में कोई भी महारथी वीर नहीं थे जिन्होंने जाते हुए सात्यकी को न तो मारा और न उन्हें रोका ही? जैसे देवराज इंद्र दानवों के साथ युद्ध में पराक्रम दिखाते हैं, उसी प्रकार इंद्र तुल्य बलशाली सत्य पराक्रमी सात्यकी ने समरांगण में अकेले ही महान कर्म किया। अथवा जिस मार्ग से सात्यकी आगे बढ़े थे वह वीरों से शून्य तो नहीं हो गया था, या वहां के अधिकांश सैनिक मारे तो नहीं गए थे? संजय, तुम रण क्षेत्र में
वृष्णि वंशी वीर सात्यकी के द्वारा किए हुए जिस कर्म की प्रशंसा कर रहे हो, वह कर्म देवराज इंद्र भी नहीं कर सकते। वृष्णि और अंधक वंश के प्रमुख वीर महामना सात्यकी का वह कर्म अचिंत्य यानी कि संभावना से परे है। उस पर सहसा विश्वास नहीं किया जा सकता। उसे सुनकर मेरा मन व्यथित हो उठा है। संजय, जैसा कि तुम बता रहे हो, यदि एक ही सत्य पराक्रमी सात्यकी ने मेरी बहुत सी सेनाओं को धूल में मिला दिया है, तब तो मुझे यह मान लेना चाहिए कि अब मेरे पुत्र जीवित नहीं हैं। संजय, जब बहुत से महामनस्वी वीर युद्ध कर रहे थे, उस समय अकेले सात्यकी उन्हें पराजित करके कैसे आगे बढ़ गए, यह सब मुझे बताओ। संजय उवाच। संजय ने कहा, राजन, रथ, हाथी, घोड़े और पैदलों से भरा हुआ आपका सेना संबंधी उद्योग महान था। आपके सैनिकों का समाहार प्रलय काल के समान भयंकर जान पड़ता था। मानद, जब आपकी सेना के भिन्न भिन्न समूह सब ओर से बुलाए गए, उस समय जो महान समुदाय एकत्र हुआ, उसके समान इस संसार में दूसरा कोई समूह नहीं था, ऐसा मेरा विश्वास है। वहां आए हुए देवता तथा चारण ऐसा कहते थे कि इस भूतल पर सारे समूहों की अंतिम सीमा यही होगी। प्रजानाथ, जयद्रथ वध के समय द्रोणाचार्य ने जैसा व्यूह बनाया था, वैसा दूसरा कोई भी व्यूह नहीं बन सका था। प्रचंड वायु के थपेड़े खाकर उद्वेलित हुए समुद्रों के जल से भरा भैरव गर्जन सुनाई देता था। उस रण क्षेत्र में एक दूसरे पर धावा करने वाले सैन्य समूहों का कोलाहल भी वैसा ही भयंकर था। नरश्रेष्ठ, आपकी और पांडवों की सेनाओं में सब ओर से एकत्र हुए भूमिपालों के सैकड़ों और हजारों दल थे। वे सभी प्रमुख वीर रोषावेश से परिपूर्ण हो समर भूमि में सुदृढ़ पराक्रम कर दिखाने वाले थे। वहां उन सब का महान एवं तुमुल कोलाहल रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक दूसरे के प्रति गर्जना करने वाले पांडवों तथा कौरवों के सिंहनाद और किलकिलाहट के शब्द वहां सहस्रों बार प्रकट होते थे। भरतनंदन, वहां नगाड़ों की भयानक गड़गड़ाहट, बाणों की सनसनाहट तथा परस्पर प्रहार करने वाले मनुष्यों की गर्जना के शब्द बड़े जोर से सुनाई दे रहे थे। माननीय नरेश, तदनंतर भीमसेन, धृष्टद्युम्न, नकुल, सहदेव तथा पांडुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने सैनिकों से पुकार कर कहा, वीरों, आओ, शत्रुओं पर प्रहार करो, बड़े वेग से इन पर टूट पड़ो, क्योंकि वीर सात्यकी और अर्जुन शत्रुओं की सेना में घुस गए हैं। वे दोनों जयद्रथ का वध करने के लिए जैसे सुखपूर्वक आगे जा सकें, उसी प्रकार शीघ्रता पूर्वक प्रयत्न करो। इस तरह उन्होंने सारी सेनाओं को आदेश दिया। इसके बाद उन्होंने फिर कहा, सात्यकी और अर्जुन के न होने पर ये कौरव तो कृतार्थ हो जाएंगे और हम पराजित होंगे। अतः तुम सब लोग एक साथ मिलकर महान वेग का आश्रय ले तुरंत ही इस सैन्य समुद्र में हलचल मचा दो, ठीक वैसे ही जैसे प्रचंड वायु महासागर को विक्षुब्ध कर देती है। राजन, भीमसेन तथा धृष्टद्युम्न के द्वारा इस प्रकार प्रेरित हुए पांडव सैनिकों ने अपने प्यारे प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध स्थल में कौरव योद्धाओं का संहार आरंभ कर दिया। वे उत्तम तेज वाले नरेश स्वर्गलोक प्राप्त करना चाहते थे, अतः उन्हें युद्ध में शस्त्रों द्वारा मृत्यु आने की अभिलाषा थी। इसलिए उन्होंने मित्र का कार्य सिद्ध करने के प्रयत्न में अपने प्राणों की परवाह नहीं की। राजन, इसी प्रकार आपके सैनिक भी महान सुयश प्राप्त करना चाहते थे, अतः वे युद्ध विषयक श्रेष्ठ बुद्धि का आश्रय ले वहां युद्ध के लिए ही डटे रहे। जिस समय वह अत्यंत भयंकर घमासान युद्ध चल रहा था, उसी समय
सात्यकी आपकी सारी सेनाओं को जीतकर अर्जुन की ओर बढ़ चले। वहां वीरों के सुवर्णमय कवचों की प्रभाएं सूर्य की किरणों से उद्भासित हो युद्ध स्थल में सब ओर खड़े हुए सैनिकों के नेत्रों में चकाचौंध पैदा कर रही थी। महाराज, इस प्रकार विजय के लिए प्रयत्नशील हुए महामनस्वी पांडवों की उस विशाल वाहिनी में राजा दुर्योधन ने प्रवेश किया। भारत, पांडव सैनिकों तथा दुर्योधन का वह भयंकर संग्राम समस्त प्राणियों के लिए महान संहारकारी सिद्ध हुआ। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने पूछा, सूत, जब इस प्रकार सारी सेनाएं भाग रही थी, उस समय स्वयं भी वैसे संकट में पड़े हुए दुर्योधन ने क्या उस युद्ध में पीठ नहीं दिखाई? उस महासमर में बहुत से योद्धाओं के साथ किसी एक वीर का, विशेषतः राजा दुर्योधन का युद्ध करना तो मुझे विषम अयोग्य प्रतीत हो रहा है। अत्यंत सुख में पला हुआ, इस लोक तथा राजलक्ष्मी का स्वामी अकेला दुर्योधन बहुसंख्यक योद्धाओं के साथ युद्ध करके रणभूमि से विमुख तो नहीं हुआ। संजय उवाच। संजय ने कहा, भरतवंशी नरेश, आपके एकमात्र पुत्र दुर्योधन का शत्रु पक्ष के बहुसंख्यक योद्धाओं के साथ जो आश्चर्यजनक संग्राम हुआ था, उसे मैं बताता हूं, सुनिए। दुर्योधन ने समरांगण में पांडव सेना को सब ओर से उसी प्रकार मथ डाला जैसे हाथी कमलों से भरे हुए किसी पोखरे को। नरेश्वर, आपके पुत्र द्वारा आपकी सेना को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हुई देख भीमसेन को अगुआ बनाकर पांचाल योद्धाओं ने दुर्योधन पर आक्रमण कर दिया। तब दुर्योधन ने पांडुपुत्र भीमसेन को 10 बाणों से, वीर नकुल और सहदेव को 3-3 बाणों से तथा धर्मराज युधिष्ठिर को 7 बाणों से घायल कर दिया। तत्पश्चात उसने राजा विराट और द्रुपद को 6-6 बाणों से बींध डाला। फिर शिखंडी को 100, धृष्टद्युम्न को 20 और द्रौपदी के पुत्रों को 3-3 बाणों से घायल किया। तदनंतर उस रण क्षेत्र में उसने अपने भयंकर बाणों द्वारा दूसरे दूसरे सैकड़ों योद्धाओं, हाथियों और रथों को उसी प्रकार काट डाला जैसे क्रोध में भरा हुआ यमराज समस्त प्राणियों का विनाश करता है। दुर्योधन ने अपने धनुष को खींचकर मंडलाकार बना दिया था। वह अपनी शिक्षा और अस्त्र बल से इतनी शीघ्रता के साथ बाणों को धनुष पर रखता, चलाता और शत्रुओं का वध करता था कि कोई उसके इस कार्य को देख नहीं पाता था। शत्रुओं के संहार में लगे हुए दुर्योधन के सुवर्ण में पृष्ठ वाले विशाल धनुष को सब लोग समरांगण में सदा मंडलाकार हुआ ही देखते थे। कुरुनंदन, तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने 2 भल्ल मारकर युद्ध में विजय के लिए प्रयत्न करने वाले आपके पुत्र के धनुष को काट दिया और उसे विधि पूर्वक चलाए हुए उत्तम 10 बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। वे बाण तुरंत ही उसके कवच में जा लगे और उसे छेद कर धरती में समा गए। इससे कुंती कुमारों को बड़ी प्रसन्नता हुई। जैसे पूर्व काल में वृत्रासुर का वध होने पर संपूर्ण देवताओं और महर्षियों ने इंद्र को सब ओर से घेर लिया था, उसी प्रकार पांडव भी युधिष्ठिर को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। तत्पश्चात आपके प्रतापी पुत्र ने दूसरा धनुष लेकर खड़ा रह ऐसा करते हुए वहां पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर पर आक्रमण किया। उस महासमर में आपके पुत्र को आते देख विजय की अभिलाषा रखने वाले पांचाल सैनिक संघबद्ध हो उसका सामना करने के लिए आगे बढ़े। उस समय युद्ध में युधिष्ठिर को पकड़ने की इच्छा वाले द्रोणाचार्य ने उन सब योद्धाओं को उसी प्रकार रोक दिया जैसे प्रचंड वायु द्वारा उड़ाए गए जलवर्षी मेघों को पर्वत रोक देता है। राजन महाबाहो, फिर तो वहां युद्ध स्थल में पांडवों तथा आपके सैनिकों में
महान रोमांचकारी संग्राम होने लगा, जो रुद्र की क्रीड़ा भूमि श्मशान के सदृश संपूर्ण देहधारियों के लिए संहार का स्थान बन गया था। प्रभो, तदनंतर जिधर अर्जुन गए थे उसी ओर बड़े जोर का कोलाहल होने लगा, जो संपूर्ण शब्दों से ऊपर उठकर सुनने वालों के रोंगटे खड़े किए देता था। महाबाहो, उस महासमर में कौरवी सेना के भीतर आपके धनुर्धरों की तथा अर्जुन और सात्यकी की भीषण गर्जना सुनाई देती थी। पृथ्वीपते, उस महायुद्ध में व्यूह के द्वार पर शत्रुओं के साथ जूझते हुए द्रोणाचार्य का भी सिंहनाद प्रकट हो रहा था। इस प्रकार अर्जुन, द्रोणाचार्य तथा महारथी सात्यकी के कुपित होने पर युद्ध भूमि में यह भयंकर विनाश का कार्य संपन्न हुआ। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में सात्यकी का प्रवेश और दोनों सेनाओं का घमासान युद्ध विषयक 124वां अध्याय पूरा हुआ। पंचविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः। द्रोणाचार्य के द्वारा बृहत क्षत्र, धृष्टकेतु, जरासंध पुत्र सहदेव तथा धृष्टद्युम्न कुमार क्षत्रधर्मा का वध और चेकितान की पराजय। संजय उवाच। संजय कहते हैं, महाराज, अपराह्न काल में सोमकों के साथ द्रोणाचार्य का पुनः महान संग्राम छिड़ गया, जिसमें मेघों की गर्जना के समान गंभीर सिंहनाद हो रहा था। नर वीर द्रोण लाल घोड़ों वाले रथ पर आरूढ़ हो चित्त को एकाग्र करके मध्यम वेग का आश्रय ले समर भूमि में पांडवों पर टूट पड़े। राजन, आपके प्रिय और हित साधने में लगे हुए महाधनुर्धर महाबली उत्तम कलश जन्मा द्रोणाचार्य ने अपने विचित्र पंखों वाले पैने बाणों द्वारा सोमकों, सृंजयों तथा केकयों का संहार आरंभ किया। भरतवंशी नरेश, प्रतापी द्रोणाचार्य मानो उस युद्ध में प्रधान प्रधान योद्धाओं को चुन रहे हों, इस प्रकार उनके साथ खेल सा कर रहे थे। नरेश्वर, उस समय रण कर्कश केकय महारथी वृहत क्षत्र, जो अपने पांचों भाइयों में सबसे बड़े थे, द्रोणाचार्य का सामना करने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने गंधमादन पर्वत पर पानी बरसाने वाले महामेघ के समान पैने बाणों की वर्षा करके आचार्य द्रोण को अत्यंत पीड़ित कर दिया। महाराज, तब द्रोण ने अत्यंत कुपित हो से सान पर चढ़ाकर तेज किए हुए सोने के पंख वाले 15 बाणों का बृहत क्षत्र पर प्रहार किया। द्रोणाचार्य के छोड़े हुए रोष भरे विषधर सर्पों के समान उन भयंकर बाणों में से प्रत्येक को बृहत क्षत्र ने युद्ध में 5-5 बाण मारकर प्रसन्नता पूर्वक काट डाला। उनकी इस फुर्ती को देखकर विप्रवर द्रोण ने हंसते हुए झुकी हुई गांठ वाले 8 बाणों का प्रहार किया। द्रोणाचार्य के धनुष से छूटे हुए उन बाणों को शीघ्र ही अपने ऊपर आते देख वृहत क्षत्र ने उतने ही तीखे बाणों द्वारा उन्हें युद्ध स्थल में काट गिराया। महाराज, इससे आपकी सेना को बड़ा आश्चर्य हुआ। बृहत क्षत्र द्वारा किए हुए उस अत्यंत दुष्कर कर्म को देखकर उनकी अपेक्षा अपनी विशेषता प्रकट करते हुए द्रोणाचार्य ने रण क्षेत्र में परम दुर्जय दिव्य ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। राजेंद्र, युद्ध भूमि में द्रोणाचार्य के द्वारा चलाए हुए ब्रह्मास्त्र को देखकर केकय नरेश ने ब्रह्मास्त्र द्वारा ही उसे शांत कर दिया। भरतनंदन, ब्रह्मास्त्र का निवारण हो जाने पर बृहत क्षत्र ने सान पर चढ़ाकर तेज किए हुए सोने के पंखों से युक्त 60 बाणों द्वारा ब्राह्मण द्रोणाचार्य को वेध दिया। तब मनुष्यों में श्रेष्ठ द्रोण ने उन पर नाराज चलाया। वह नाराज बृहत क्षत्र का कवच विदीर्ण करके धरती में समा गया। नृपश्रेष्ठ, जैसे काला सांप बांबी में प्रवेश करता है, उसी प्रकार द्रोणाचार्य के धनुष से छूटा हुआ वह बाण
युद्ध स्थल में केकय राजकुमार बृहत क्षत्र को विदीर्ण करके पृथ्वी में घुस गया। महाराज, द्रोणाचार्य के बाणों से अत्यंत घायल हो जाने पर केकय राजकुमार को बड़ा क्रोध हुआ। वे अपनी दोनों सुंदर आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। उन्होंने सान पर चढ़ाकर तेज किए हुए सुवर्ण पंख युक्त 70 बाणों से द्रोणाचार्य को बींध डाला और एक बाण द्वारा उनके सारथी के मर्म स्थानों में गहरी चोट पहुंचाई। माननीय नरेश, जब बृहत क्षत्र ने बहुसंख्यक बाणों से द्रोणाचार्य को क्षत विक्षत कर दिया, तब उन्होंने केकय नरेश के रथ पर तीखे सायकों की वर्षा आरंभ कर दी। द्रोणाचार्य ने महारथी बृहत क्षत्र को व्याकुल करके अपने 4 बाणों द्वारा उनके चारों घोड़ों को मार डाला। फिर एक बाण से मारकर सारथी को रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया और 2 बाणों से उनके ध्वज और छत्र को भी पृथ्वी पर काट गिराया। तदनंतर अच्छी तरह चलाए हुए नाराज से द्विजश्रेष्ठ द्रोण ने बृहत क्षत्र की छाती छेद डाली। वक्षस्थल विदीर्ण होने के कारण बृहत क्षत्र धरती पर गिर पड़े। राजन, केकय महारथी बृहत क्षत्र के मारे जाने पर शिशुपाल पुत्र धृष्टकेतु ने अत्यंत कुपित हो अपने सारथी से इस प्रकार कहा। सारथे, जहां ये द्रोणाचार्य कवच धारण किए खड़े हैं और समस्त केकयों तथा पांचाल सेना का संहार कर रहे हैं, वहीं चलो। उनकी वह बात सुनकर सारथी ने काम्बोज देशीय यानी काबुली वेगशाली घोड़ों द्वारा रथियों में श्रेष्ठ धृष्टकेतु को द्रोणाचार्य के निकट पहुंचा दिया। अत्यंत बल संपन्न चेदिराज धृष्टकेतु द्रोणाचार्य का वध करने के लिए उनकी ओर उसी प्रकार दौड़ा जैसे फतिंगा आग पर टूट पड़ता है। उसने घोड़े, रथ और ध्वज सहित द्रोणाचार्य को उस समय 60 बाणों से वेध दिया। फिर सोते हुए शेर को पीड़ित करते हुए से उसने अन्य तीखे बाणों द्वारा भी आचार्य को घायल कर दिया। तब द्रोणाचार्य ने गीध की पांख वाले तीखे क्षुरप्र द्वारा विजय के लिए प्रयत्न करने वाले बलवान धृष्टकेतु के धनुष को बीच से ही काट दिया। यह देख महारथी शिशुपाल कुमार ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर कंक और मोर की पांख से युक्त बाणों द्वारा द्रोणाचार्य को घायल कर दिया। द्रोणाचार्य ने 4 बाणों से धृष्टकेतु के चारों घोड़ों को मारकर उनके सारथी के भी मस्तक को हंसते हुए से काट कर धड़ से अलग कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने धृष्टकेतु को 25 बाण मारे। उस समय धृष्टकेतु ने शीघ्रता पूर्वक रथ से कूदकर गदा हाथ में ले ली और रोष में भरी हुई सर्पिणी के समान उसे द्रोणाचार्य पर दे मारा। वह गदा लोहे की बनी हुई और भारी थी। उसमें सोने जड़े हुए थे। उसे उठी हुई काल रात्रि के समान अपने ऊपर गिरती देख द्रोणाचार्य ने कई हजार पैने बाणों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। माननीय कौरव नरेश, द्रोणाचार्य द्वारा अनेक बाणों से छिन्न भिन्न की हुई वह गदा भूतल को निनादित करती हुई धम्म से गिर पड़ी। अपनी गदा को नष्ट हुई देख अमर्ष में भरे हुए वीर धृष्टकेतु ने द्रोणाचार्य पर तोमर तथा स्वर्ण भूषित तेजस्विनी शक्ति का प्रहार किया। द्रोणाचार्य ने तोमर को 5 बाणों से छिन्न भिन्न करके 5 बाणों द्वारा धृष्टकेतु की शक्ति के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। वे दोनों अस्त्र गरुड़ के द्वारा खंडित किए हुए 2 सर्पों के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। तत्पश्चात अपने वध की इच्छा रखने वाले धृष्टकेतु के वध के लिए प्रतापी द्रोणाचार्य ने समर भूमि में उसके ऊपर एक बाण का प्रहार किया। जैसे हंस कमल वन में प्रवेश करता है, उसी प्रकार वह बाण
अमित तेजस्वी धृष्टकेतु के कवच और वक्षस्थल को विदीर्ण करके धरती में समा गया। जैसे भूखा हुआ नीलकंठ छोटे फतिंगे को खा जाता है, उसी प्रकार शूरवीर द्रोणाचार्य के उस महासमर में धृष्टकेतु को अपने बाणों का ग्रास बना लिया। चेदिराज के मारे जाने पर उत्तम अस्त्रों का ज्ञाता उसका पुत्र अमर्ष में वशीभूत हो पिता के स्थान पर आकर डट गया, परंतु हंसते हुए द्रोणाचार्य ने उसे भी अपने बाणों द्वारा उसी प्रकार यमलोक पहुंचा दिया, जैसे बलवान महाव्याघ्र विशाल वन में किसी हिरण के बच्चे को दबोच लेता है। भरत नंदन, उन पांडव योद्धाओं के इस प्रकार नष्ट होने पर जरासंध के वीर पुत्र सहदेव ने स्वयं ही द्रोणाचार्य पर धावा किया। जैसे बादल आकाश में सूर्य को ढक लेता है, उसी प्रकार महाबाहु सहदेव ने युद्ध स्थल में अपने बाणों की धाराओं से द्रोणाचार्य को तुरंत ही अदृश्य कर दिया। उसकी वह फुर्ती देखकर क्षत्रियों का संहार करने वाले द्रोणाचार्य ने शीघ्र ही उस पर सैकड़ों और सहस्रों बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। इस प्रकार रण क्षेत्र में द्रोणाचार्य ने संपूर्ण धनुर्धरों के देखते देखते रथ पर बैठे हुए रथियों में श्रेष्ठ जरासंध कुमार को अपने बाणों द्वारा आच्छादित करके उसे शीघ्र ही काल के गाल में डाल दिया। जैसे काल आने पर यमराज समस्त प्राणियों को ग्रस लेता है, उसी प्रकार काल के समान द्रोणाचार्य ने जो जो वीर उनके सामने पहुंचा, उसे उसे मौत के हवाले कर दिया। महाराज, तदनंतर द्रोणाचार्य ने युद्ध स्थल में अपना नाम सुनाकर अनेक सहस्र बाणों द्वारा पांडव सैनिकों को ढक दिया। द्रोणाचार्य के चलाए हुए वे बाण सान पर चढ़ाकर तेज किए गए थे। उन पर आचार्य के नाम खुदे हुए थे। उन्होंने समर भूमि में सैकड़ों मनुष्यों, हाथियों और घोड़ों का संहार कर डाला। जैसे सर्दी से पीड़ित हुई गौएं थर थर कांपती है और जैसे देवराज इंद्र की मार खाकर बड़े बड़े असुर कांपने लगते हैं, उसी प्रकार द्रोणाचार्य के बाणों से विद्ध होकर पांचाल सैनिक कांप उठे। भरत श्रेष्ठ, फिर तो द्रोणाचार्य के द्वारा मारी जाती हुई पांडवों की सेनाओं में घोर आर्तनाद होने लगा। भरत नंदन, उस समय ऊपर से तो सूर्य तपा रहे थे और रणभूमि में द्रोणाचार्य के सायकों की मार पड़ रही थी। उस अवस्था में पांचाल वीर मन ही मन अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो उठे। उस युद्ध स्थल में भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य के बाण समूहों से आहत हो पांचाल महारथी मूर्छित हो रहे थे। उनकी जांघें अकड़ गई थी। महाराज, उस समय चेदी, सृंजय, काशी और कोसल प्रदेशों के सैनिक हर्ष और उत्साह में भरकर युद्ध की अभिलाषा से द्रोणाचार्य पर टूट पड़े। द्रोणाचार्य को मार डालो, द्रोणाचार्य को मार डालो। परस्पर ऐसा कहते हुए चेदी, पांचाल और सृंजय वीरों ने द्रोणाचार्य पर धावा किया। वे पुरुष सिंह वीर समरांगण में महातेजस्वी आचार्य द्रोण को यमराज के घर भेज देने की इच्छा से अपनी सारी शक्ति लगाकर प्रयत्न करने लगे। इस प्रकार प्रयत्न में लगे हुए उन वीरों को, विशेषतः चेदी देश के प्रमुख योद्धाओं को, द्रोणाचार्य ने अपने बाणों द्वारा यमलोक भेज दिया। चेदी देश के प्रधान वीर जब इस प्रकार नष्ट होने लगे, तब द्रोणाचार्य के बाणों से पीड़ित हुए पांचाल योद्धा थर थर कांपने लगे। माननीय भरत नंदन, वे द्रोण के वैसे पराक्रम को देखकर भीमसेन तथा धृष्टद्युम्न को पुकारने लगे और परस्पर कहने लगे, इस ब्राह्मण ने निश्चय ही कोई बड़ी भारी दुष्कर तपस्या की है, तभी तो यह युद्ध में अत्यंत क्रुद्ध होकर श्रेष्ठ क्षत्रियों को दग्ध कर रहा है। युद्ध करना तो क्षत्रिय का धर्म है, तप करना ही ब्राह्मण का उत्तम धर्म माना गया है। यह तपस्वी और अस्त्र विद्या का विद्वान ब्राह्मण
अपने दृष्टिपात मात्र से दग्ध कर सकता है। भारत उस युद्ध में बहुत से क्षत्रिय शिरोमणि वीर अस्त्र रूपी दाहक स्पर्श वाले द्रोणाचार्य रूपी भयंकर एवं दुस्तर अग्नि में प्रविष्ट होकर भस्म हो गए। पांचाल सैनिक कहने लगे, महातेजस्वी द्रोण अपने बल, उत्साह और धैर्य के अनुसार समस्त प्राणियों को मोहित करते हुए हमारी सेनाओं का संहार कर रहे हैं। उनकी यह बात सुनकर क्षत्रधर्मा युद्ध के लिए द्रोणाचार्य के सामने आकर खड़े हो गए। उस महाबली वीर ने अर्धचंद्राकार बाण मारकर क्रोध से उद्विग्न मन वाले द्रोणाचार्य के धनुष और बाण को काट दिया। इससे क्षत्रियों का मर्दन करने वाले द्रोणाचार्य अत्यंत कुपित हो उठे और अत्यंत वेगशाली तथा प्रकाशमान दूसरा धनुष हाथ में लेकर उन्होंने एक तीखा बाण अपने धनुष पर रखा, जो शत्रु सेना का विनाश करने वाला था। बलवान आचार्य ने कान तक धनुष को खींचकर उस बाण को छोड़ दिया। वह बाण क्षत्रधर्मा का वध करके धरती में समा गया। क्षत्रधर्मा हृदय विदीर्ण हो जाने के कारण रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार धृष्टद्युम्न कुमार के मारे जाने पर सारी सेनाएं भय से कांपने लगी। तदनंतर महाबली चेकितान ने द्रोणाचार्य पर चढ़ाई की। उन्होंने 10 बाणों से द्रोण को घायल करके उनकी छाती में गहरी चोट पहुंचाई। साथ ही 4 बाणों से उनके सारथी को और 4 ही बाणों द्वारा उनके चारों घोड़ों को भी बींध डाला। तब आचार्य ने उनकी दोनों भुजाओं और छाती में कुल 3 बाण मारे। फिर 7 सहायकों द्वारा उनकी ध्वजा के टुकड़े टुकड़े करके 3 बाणों से सारथी का वध कर दिया। चेकितान के सारथी के मारे जाने पर वे घोड़े उनका रथ लेकर भाग चले। आर्य द्रोणाचार्य ने समरांगण में उनके शरीरों को बाणों से भर दिया। जिसके घोड़े और सारथी मार दिए गए थे, चेकितान के उस रथ को देखकर तथा रण क्षेत्र में एकत्र हुए चेदी, पांचाल तथा सृंजय वीरों पर दृष्टिपात करके द्रोणाचार्य ने उन सब को चारों ओर भगा दिया। आर्य उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। जिनके कान तक के बाल पक गए थे, शरीर की कांति शाम थी तथा जो 85 या 400 वर्षों की अवस्था के बूढ़े थे, वे द्रोणाचार्य रण क्षेत्र में 16 वर्ष के नवजवान की भांति विचर रहे थे। महाराज, रणभूमि में निर्भय से विचरते हुए शत्रुसूदन द्रोण को शत्रुओं ने वज्रधारी इंद्र समझा। नरेश्वर, उस समय महाबाहु बुद्धिमान राजा द्रुपद ने कहा, जैसे बाघ छोटे मृगों को मारता है, उसी प्रकार यह व्याध तुल्य ब्राह्मण क्षत्रियों का संहार कर रहा है। दुर्बुद्धि पापी दुर्योधन अत्यंत कष्टप्रद लोकों में जाएगा, जिसके लोभ से इस समरांगण में बहुत से क्षत्रिय शिरोमणि वीर मारे गए हैं। सैकड़ों योद्धा कट कर गाय बैलों के समान धरती पर सो रहे हैं। इन सब के शरीर खून से लथपथ हो गए हैं और ये कुत्तों और सियारों के भोजन बन गए हैं। महाराज, ऐसा कहकर एक अक्षौहिणी सेना के स्वामी राजा द्रुपद ने रण क्षेत्र में कुंती के पुत्रों को आगे करके तुरंत ही द्रोणाचार्य पर धावा बोल दिया। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में द्रोण पराक्रम विषयक 125वां अध्याय पूरा हुआ। षड्विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः। युधिष्ठिर का चिंतित होकर भीमसेन को अर्जुन और सात्यकी का पता लगाने के लिए भेजना। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, जब द्रोणाचार्य पांडवों के व्यूहों को इस प्रकार जहां तहां से रौंदने लगे, तब पार्थ, पांचाल तथा सोमक योद्धा उनसे बहुत दूर हट गए। भरत नंदन, वह रोमांचकारी भयंकर संग्राम प्रलय काल में होने वाले जगत के भीषण संहार सा उपस्थित हुआ था।
जब द्रोणाचार्य युद्ध में पराक्रम प्रकट करके बारंबार गर्जना कर रहे थे, पांचाल वीरों का विनाश हो रहा था और पांडव सैनिक मारे जा रहे थे, उस समय धर्मराज युधिष्ठिर को कोई भी अपना आश्रय या रक्षक नहीं दिखाई दिया। राजेंद्र, वे सोचने लगे कि यह कैसे होगा। तदनंतर युधिष्ठिर ने सव्यसाची अर्जुन को देखने की इच्छा से संपूर्ण दिशाओं में दृष्टि दौड़ाई, परंतु उन्हें कहीं भी अर्जुन और सात्यकी नहीं दिखाई दिए। वानर श्रेष्ठ हनुमान के चिन्ह से युक्त ध्वज वाले पुरुष सिंह अर्जुन को न देखकर और उनके गांडीव का गंभीर घोष न सुनकर उनकी सारी इंद्रियां व्यथित हो उठीं। वृष्णि वंश के प्रमुख महारथी सात्यकी को भी न देखने के कारण धर्मराज युधिष्ठिर का एक एक अंग चिंता की आग से संतप्त हो उठा। महामनस्वी धर्मराज युधिष्ठिर लोक निंदा के डर से बहुत डरते थे, अतः नरश्रेष्ठ अर्जुन और सात्यकी को न देखने से उस समय उन्हें तनिक भी शांति नहीं मिली। महाबाहु युधिष्ठिर सात्यकी के रथ के विषय में मन ही मन इस प्रकार चिंता करने लगे, अहो, मैं ही रण क्षेत्र में मित्रों को अभय देने वाले सत्यवादी शिनी पौत्र सात्यकी को अर्जुन के मार्ग पर जाने के लिए भेजा था। इसलिए यह मेरा हृदय, जो पहले एक ही की चिंता में निमग्न था, अब दो व्यक्तियों के लिए चिंतित होकर दो भागों में बट गया है। इस समय सात्यकी का भी पता लगाना चाहिए और पांडुपुत्र अर्जुन का भी। मैंने पांडुपुत्र अर्जुन के पीछे तो सात्यकी को भेज दिया, अब सात्यकी के पीछे किसको युद्ध भूमि में भेजूंगा? यदि मैं युयुधान की खोज न कराकर प्रयत्न पूर्वक केवल अपने भाई अर्जुन का ही अन्वेषण करूंगा, तो संसार मेरी निंदा करेगा। सब लोग यही कहेंगे कि धर्मपुत्र युधिष्ठिर अपने भाई की खोज करके वृष्णिवंशी वीर सत्य पराक्रमी सात्यकी की उपेक्षा कर रहे हैं। मुझे लोक निंदा से बड़ा भय मालूम होता है, अतः कुंती नंदन भीमसेन को मैं महामनस्वी सात्यकी का पता लगाने के लिए भेजूंगा। शत्रुसूदन अर्जुन पर जैसा मेरा प्रेम है, वैसा ही रण दुर्मद वृष्णिवंशी वीर सात्यकी पर भी है। मैंने शिनी वंश का आनंद बढ़ाने वाले सात्यकी को महान कार्यभार सौंप रखा था। उन महाबली सात्यकी ने मित्र के अनुरोध से और अपने लिए गौरव की बात समझकर समुद्र में मगर की भांति कौरव सेना में प्रवेश किया था। बुद्धिमान वृष्णिवंशी वीर सात्यकी के साथ परस्पर युद्ध करने वाले उन शूर वीरों का वह महान कोलाहल सुनाई पड़ता है, जो युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते हैं। इस समय जो कर्तव्य प्राप्त है, उस पर मैंने अनेक प्रकार से प्रबल विचार कर लिया है। जहां महारथी अर्जुन और सात्यकी गए हैं, वहीं धनुर्धर वीर पांडुनंदन भीमसेन को भी जाना चाहिए। यही मुझे ठीक जचता है। इस भूतल पर कोई ऐसा कार्य नहीं है जो भीमसेन के लिए असह्य हो। ये अपने बाहुबल का आश्रय ले रण क्षेत्र में प्रयत्नशील होकर भूमंडल के समस्त धनुर्धरों का अनायास ही सामना करने में समर्थ हैं। इस महामनस्वी वीर के बाहुबल का आश्रय लेकर हम सब भाई वनवास से सकुशल लौटे हैं और युद्ध में कभी पराजित नहीं हुए हैं। यहाँ से सात्यकी के पथ पर पांडुपुत्र भीमसेन के जाने पर युद्ध स्थल में डटे हुए सात्यकी और अर्जुन सनाथ हो जाएंगे। निश्चय ही सात्यकी और अर्जुन रण क्षेत्र में शोक के योग्य नहीं हैं, क्योंकि वे दोनों स्वयं तो शस्त्र विद्या में कुशल हैं ही, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भी पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। तथापि मुझे अपने मानसिक दुख को निवारण करने के लिए ऐसी व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए। इसलिए मैं भीमसेन को सात्यकी के मार्ग का अनुगामी अवश्य बनाऊंगा। ऐसा करके ही मैं समझूंगा कि मैंने सात्यकी के प्रति समुचित कर्तव्य का पालन किया है। मन ही मन ऐसा निश्चय करके
धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपने सारथी से कहा, मुझे भीम के पास ले चलो। धर्मराज की बात सुनकर अश्व संचालन में कुशल सारथी ने उनके सुवर्ण भूषित रथ को भीमसेन के निकट पहुंचा दिया। भीमसेन के पास पहुंचकर राजा युधिष्ठिर समयोचित कर्तव्य का चिंतन करने लगे और वहां बहुत कुछ कहते हुए वे मूर्छित से हो गए। राजन, इस प्रकार मोहाविष्ट हुए कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन को संबोधित करके इस प्रकार कहा, भीमसेन, जिन्होंने एकमात्र रथ की सहायता से देवताओं सहित गंधर्वों और दैत्यों पर भी विजय पाई थी, उन्हीं तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन का आज मुझे कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता है। तब वैसी अवस्था में पड़े हुए धर्मराज युधिष्ठिर से भीमसेन ने कहा, राजन, आपकी ऐसी घबराहट तो पहले मैंने न कभी देखी थी और न सुनी ही थी। पहले जब कभी हम लोग अत्यंत दुख से अधीर हो उठते थे, तब आप ही हमें सहारा दिया करते थे। राजेंद्र, उठिए, उठिए, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। मानद, इस संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मेरे लिए असाध्य हो अथवा जिसे मैं आपकी आज्ञा मिलने पर न करूं। कुरुश्रेष्ठ, आज्ञा दीजिए, अपने मन को शोक में न डालिए। तब राजा युधिष्ठिर म्लान मुख हो काल के सर्प के समान लंबी सांसें खींचते हुए नेत्रों में आंसू भरकर भीमसेन से इस प्रकार बोले, भैया, इस समय पांचजन्य शंख की जैसी ध्वनि सुनाई देती है और यशस्वी वासुदेव ने क्रोध में भरकर उस शंख को जिस तरह बजाया है, उससे जान पड़ता है आज तुम्हारा भाई अर्जुन निश्चय ही मारा जाकर रणभूमि में सो रहा है। उसके मारे जाने पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही युद्ध कर रहे हैं। जिस शक्तिशाली वीर के पराक्रम का भरोसा करके हम समस्त पांडव जी रहे हैं, भय के अवसरों पर हम उसी प्रकार जिसका आश्रय लेते हैं, जैसे देवता देवराज इंद्र का, वही शूरवीर अर्जुन सिंधुराज जयद्रथ को अपने वश में करने के लिए कौरव सेना में घुसा है। भीमसेन, हमें उसके जाने का ही पता है, पुनः लौटने का नहीं। अर्जुन की अंग कांति श्याम है, वह नव युवक, निद्रा पर विजय पाने वाला, देखने में सुंदर और महारथी है। उसकी छाती चौड़ी और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं। उसका पराक्रम मत वाले हाथी के समान है। आंखें चकोर के नेत्रों के समान विशाल हैं और उसके मुख एवं ओष्ठ लाल लाल हैं। वह शत्रुओं का भय बढ़ाता है। अर्जुन मेरे प्रिय और हित के लिए इंद्रलोक से यहाँ आया है। वह वृद्ध जनों का सेवक, धैर्यवान, कृतज्ञ तथा सत्य प्रतिज्ञ है। वह धनंजय शत्रुओं की विशाल एवं अपार सेना में घुसा है। शत्रुनाशन अर्जुन के उस भयंकर सेना में प्रवेश करने पर मैंने सात्वत वीर सात्यकी को उसके चरणों का अनुगामी बनाकर भेजा है। भीमसेन, सात्यकी के भी मुझे जाने का ही पता है, लौटने का नहीं। शत्रु दमन महाबाहु भीम, तुम्हारा कल्याण हो, यही मेरे शोक का कारण है। अर्जुन और सात्यकी के लिए ही मैं दुखी हो रहा हूँ। जैसे बारंबार घी डालने से आग प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार मेरी शोकाग्नि बढ़ती जाती है। मैं अर्जुन का कोई चिन्ह नहीं देखता, उसी से मुझ पर मोह छा रहा है। उन सात्वत वंशी पुरुष सिंह महारथी सात्यकी का भी पता लगाओ। वे तुम्हारे छोटे भाई महारथी अर्जुन के पीछे गए हैं। उन महाबाहु सात्यकी को न देखने के कारण भी मैं भारी घबराहट में पड़ गया हूँ। पार्थ के मारे जाने पर अवश्य ही सात्यकी भी आगे होकर युद्ध कर रहे हैं। उनका कोई दूसरा सहायक नहीं है। इससे मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। निश्चय ही उनके मारे जाने पर युद्ध कला कोविद भगवान श्री कृष्ण
युद्ध कर रहे हैं। परंतप अर्जुन और सात्यकी के जीवन के विषय में जो मेरे मन में संशय उत्पन्न हो गया है, वह दूर नहीं हो रहा है। अतः कुंती नंदन, तुम वहीं जाओ जहां अर्जुन और महापराक्रमी सात्यकी गए हैं। धर्मज्ञ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन करना उचित मानते हो तो ऐसा ही करो। तुम्हें अर्जुन की उतनी खोज नहीं करनी है जितनी सात्यकी की। पार्थ, सात्यकी ने मेरा प्रिय करने की इच्छा से सव्यसाची अर्जुन के उस दुर्गम एवं भयंकर पथ का अनुसरण किया है जो अजितात्मा पुरुषों के लिए अगम्य है। पांडुनंदन, जब तुम भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और सात्वत वंशी वीर सात्यकी को सकुशल देखना, तब उच्च स्वर से सिंहनाद करके मुझे इसकी सूचना दे देना। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में युधिष्ठिर की चिंता विषयक 126वां अध्याय पूरा हुआ। सप्तविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः। भीमसेन का कौरव सेना में प्रवेश, द्रोणाचार्य के सारथी सहित रथ का चूर्ण कर देना तथा उनके द्वारा धृतराष्ट्र के 11 पुत्रों का वध, अवशिष्ट पुत्रों सहित सेना का पलायन। भीमसेन उवाच। भीमसेन ने कहा, महाराज, जो रथ पहले ब्रह्मा, महादेव, इंद्र और वरुण की सवारी में आ चुका है, उसी पर बैठकर श्री कृष्ण और अर्जुन युद्ध के लिए गए हैं। अतः उनके लिए तनिक भी भय नहीं है। तथापि आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके यह मैं जा रहा हूं। आप शोक या चिंता न करें। मैं उन पुरुष सिंहों से मिलकर आपको सूचना दूंगा। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर बलवान भीमसेन राजा युधिष्ठिर को धृष्टद्युम्न तथा अन्य सुहृदों की देख रेख में सौंप कर वहां से चल दिए। जाते समय महाबली भीमसेन ने धृष्टद्युम्न से इस प्रकार कहा, महाबाहो, तुम्हें यह तो मालूम ही है कि महारथी द्रोण सारे उपाय करके किस प्रकार धर्मराज को पकड़ने पर तुले हुए हैं। अतः द्रुपद नंदन, मेरे लिए वहां जाने की वैसी आवश्यकता नहीं है जैसी यहाँ रहकर राजा की रक्षा करने की है। यही हम लोगों के लिए सबसे महान कार्य है। परंतु जब कुंती नंदन महाराज ने इस प्रकार मुझे वहां जाने की आज्ञा दे दी है, तब मैं उन्हें कोरा जवाब नहीं दे सकता, उनकी आज्ञा टाल नहीं सकता। अतः जहां मरणासन्न जयद्रथ खड़ा है, वहीं मैं जाऊंगा। मुझे बिना किसी संशय के धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा के अधीन रहना चाहिए। अतः अब मैं भाई अर्जुन तथा बुद्धिमान सात्यकी के पथ का अनुसरण करूंगा। अब तुम सावधान हो, प्रयत्न पूर्वक रणभूमि में कुंती कुमार राजा युधिष्ठिर की रक्षा करो। इस युद्ध स्थल में यही हमारे लिए सब कार्यों से बढ़कर महान कार्य है। महाराज, यह सुनकर धृष्टद्युम्न ने भीमसेन से कहा, कुंती नंदन, तुम कुछ भी सोच विचार न करके जाओ। मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार सब कार्य करूंगा। द्रोणाचार्य संग्राम में धृष्टद्युम्न का वध किए बिना किसी प्रकार धर्मराज को कैद नहीं कर सकेंगे। तब भीमसेन ने पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर को धृष्टद्युम्न के हाथ में सौंप कर अपने बड़े भाई को प्रणाम करके जिस मार्ग से अर्जुन गए थे उसी पर चल दिए। भारत, उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने कुंती कुमार भीमसेन को गले से लगाया, उसका सिर सूंघा और उन्हें शुभ आशीर्वाद सुनाए। तदनंतर पूजित एवं संतुष्ट चित्त हुए ब्राह्मणों की परिक्रमा करके 8 प्रकार की मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करने के पश्चात भीमसेन ने कैरातक मधु का पान किया। फिर तो वीर भीमसेन का बल और उत्साह दुगुना हो गया। उनके नेत्र मद से लाल हो गए। टिप्पणी है,
8 जो मांगलिक पदार्थ हैं उनका वर्णन है। अग्नि, गौ, सुवर्ण, दूर्वा, गोराचन, अमृत जिसे घी भी कहा है यहाँ, अक्षत और दही, इन 8 वस्तुओं को मांगलिक कहते हैं। उस समय ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया, जिससे विजय लाभ सूचित होता था। उन्हें अपनी बुद्धि विजयानंद का अनुभव करती सी दिखाई दी। अनुकूल हवा चलकर उन्हें शीघ्र ही अवश्यंभावी विजय की सूचना देने लगी। रथियों में श्रेष्ठ महाबाहु भीमसेन कवच, सुंदर कुंडल, बाजूबंद और तलत्राण यानी दस्ताने धारण करके रथ पर आरूढ़ हो गए। उनका काले लोहे का बना हुआ सुवर्ण जटित बहुमूल्य कवच उनके सारे अंगों में सट कर बिजली सहित मेघ के समान सुशोभित हो रहा था। लाल, पीले, काले और सफेद वस्त्रों से अपने शरीर को सुसज्जित करके कंठ त्राण पहनकर वे इंद्रधनुष युक्त मेघ के समान शोभा पा रहे थे। प्रजानाथ, जब भीमसेन युद्ध की इच्छा से आपकी सेना की ओर प्रस्थित हुए, उस समय पुनः पांचजन्य शंख की भयंकर ध्वनि प्रकट हुई। त्रिलोकी को डरा देने वाले उस घोर एवं महान सिंहनाद को सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने जाते हुए महाबाहु भीमसेन से पुनः इस प्रकार कहा, भीम देखो, यह वृष्णि वंश के प्रमुख वीर भगवान श्री कृष्ण ने बड़े जोर से शंख बजाया है। यह शंखराज इस समय पृथ्वी और आकाश दोनों को अपनी ध्वनि से परिपूर्ण किए देता है। निश्चय ही सव्यसाची अर्जुन के भारी संकट में पड़ जाने पर शक्र चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण समस्त कौरवों के साथ युद्ध कर रहे हैं। आज अवश्य ही माता कुंती किसी दुखद अपशकुन की चर्चा करती होंगी। बंधुओं सहित द्रौपदी और सुभद्रा भी कोई असगुन देख रही होंगी। अतः भीम, तुम तुरंत ही जहां अर्जुन है वहां जाओ। आज अर्जुन को देखने के लिए मेरी सारी दिशाएं मोहाच्छन्न सी हो रही हैं। सात्यकी को न देख पाने के कारण भी मेरे लिए सारी दिशाओं में अंधेरा छा गया है। राजन, इस प्रकार जाओ जाओ कहकर बड़े भाई के आज्ञा देने पर उदर में व्रक नामक अग्नि को धारण करने वाले प्रतापी पांडुपुत्र भीमसेन गोह के चमड़े के बने हुए दस्ताने पहनकर हाथ में धनुष ले वहां से जाने के लिए तैयार हुए। वे भाई का प्रिय करने वाले भाई थे और बड़े भाई के भेजने से ही वहां से जाने को उद्यत हुए थे। भीमसेन ने बारंबार डंका पीटा और अनेक बार शंख बजाकर बारंबार धनुष की प्रत्यंचा खींचते हुए सिंह के दहाड़ने के समान भयंकर गर्जना की। उस तुमुल शब्द के द्वारा बड़े बड़े वीरों के दिल दहलाकर अपना भयंकर रूप दिखाते हुए उन्होंने सहसा शत्रुओं पर धावा बोल दिया। उस समय विशोक नामक सारथी के द्वारा संचालित होने वाले मन और वायु के समान वेगशाली, तीव्रगामी और सुशिक्षित सुंदर घोड़े हर्ष सूचक शब्द करते हुए उनका भार वहन करते थे। कुंती कुमार भीम अपने हाथ से धनुष की डोरी खींच कर चढ़ाते, उसे भली भांति कान तक खींचते, बाणों की वर्षा करते तथा शत्रुओं को घायल करके उनके अंग भंग करते हुए सेना के अग्रभाग को मथे डालते थे। इस प्रकार यात्रा करते हुए महाबाहु भीमसेन के पीछे पांचाल और सोमक वीर भी चले, मानो देवगण देवराज इंद्र का अनुसरण कर रहे हों। महाराज, उस समय आपके पुत्रों ने भीमसेन का सामना करके उन्हें रोका। दुष्यल, चित्रसेन, कुंडभेदी, विविंशति, दुर्मुख, दुस्सह, विवर्ण, शल, विंद, अनुविंद, सुमुख, दीर्घबाहु, सुदर्शन, वृंदारक, सुहस्त, सुषेण, दीर्घलोचन, अभय, रौद्रकर्मा, सुवर्मा और दुर्विमोचन, इन शोभाशाली रथी श्रेष्ठ वीरों ने
अपने सैनिकों और सेवकों के साथ सावधान एवं प्रयत्नशील होकर समरांगण में भीमसेन पर धावा किया। उन शूरवीरों के द्वारा समर भूमि में महारथी भीम सब ओर से घिर गए थे। उन सब को सामने देखकर पराक्रमशाली कुंती कुमार भीमसेन उसी प्रकार वेग से आगे बढ़े जैसे सिंह क्षुद्र मृगों की ओर बढ़ता है। परंतु जैसे बादल उगे हुए सूर्य को ढक लेते हैं, उसी प्रकार वे वीरगण अपने बाणों द्वारा भीमसेन को आच्छादित करते हुए वहां बड़े बड़े दिव्यास्त्रों का प्रदर्शन करने लगे। किंतु भीमसेन अपने वेग से उन सबको लांघ कर द्रोणाचार्य की सेना पर टूट पड़े और सामने खड़ी हुई गज सेना को अपने बाणों की वर्षा से आच्छादित करने लगे। पवनपुत्र भीम ने संपूर्ण दिशाओं में बारंबार बाणों की वर्षा करके उनके द्वारा थोड़े ही समय में उस गज सेना को मार भगाया। जैसे शरभ की गर्जना से भयभीत हो वन के सारे मृग भाग जाते हैं, उसी प्रकार भीमसेन से डरे हुए समस्त गजराज भैरव स्वर से आर्तनाद करते हुए भाग निकले। फिर उन्होंने बड़े वेग से द्रोणाचार्य की सेना पर चढ़ाई की। उस समय उत्ताल तरंगों के साथ उठे हुए महासागर को जैसे तट की भूमि रोक देती है, उसी प्रकार द्रोणाचार्य ने भीमसेन को रोका। द्रोण ने मुस्कुराते हुए से नाराज चलाकर भीमसेन के ललाट में चोट पहुंचाई। उस नाराज से पांडुपुत्र भीमसेन ऊपर उठी किरणों वाले सूर्य के समान सुशोभित होने लगे। द्रोणाचार्य यह समझकर कि यह भीम भी अर्जुन के समान मेरी पूजा करेगा, उनसे इस प्रकार बोले, महाबली भीमसेन, तुम समर भूमि में आज मुझ शत्रु को पराजित किए बिना इस शत्रु सेना में प्रवेश नहीं कर सकोगे। तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन मेरी अनुमति से इस सेना के भीतर घुस गए हैं। यदि इच्छा हो तो उसी तरह तुम भी जा सकते हो, अन्यथा मेरे इस सैन्य व्यूह में प्रवेश नहीं करने पाओगे। गुरु का यह वचन सुनकर भीमसेन के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बड़ी उतावली के साथ द्रोणाचार्य से निर्भय होकर बोले, ब्रह्म बंधो, अर्जुन तुम्हारी अनुमति से इस समरांगण में नहीं प्रविष्ट हुए हैं। वे तो दुर्जय हैं, देवराज इंद्र की सेना में भी घुस सकते हैं। उन्होंने तुम्हारी बड़ी पूजा करके निश्चय ही तुम्हें सम्मान दिया है। परंतु द्रोण, मैं दयालु अर्जुन नहीं हूं, मैं तो तुम्हारा शत्रु भीमसेन हूं। तुम हमारे पिता, गुरु और बंधु हो और हम तुम्हारे पुत्र के तुल्य हैं। हम सब लोग यही मानते हैं और सदा तुम्हारे सामने प्रणत भाव से खड़े होते हैं। परंतु आज तुम्हारे मुंह से जो बात निकल रही है, उससे हम लोगों पर तुम्हारा विपरीत भाव लक्षित होता है। यदि तुम अपने आप को शत्रु मानते हो तो ऐसा ही सही। यह मैं भीमसेन तुम्हारे शत्रु के अनुरूप कर्म कर रहा हूं। राजन, ऐसा कहकर भीमसेन ने गदा उठा ली, मानो यमराज ने कालदंड हाथ में ले लिया हो। उन्होंने उस गदा को घुमाकर द्रोणाचार्य पर दे मारा, किंतु द्रोणाचार्य शीघ्र ही रथ से कूद पड़े। जैसे हवा अपने वेग से वृक्षों को उखाड़ फेंकती है, उसी प्रकार उस गदा ने उस समय घोड़े, सारथी और ध्वज सहित द्रोणाचार्य के रथ को चूर चूर कर दिया और बहुत से योद्धाओं को भी धूल में मिला दिया। उस समय उस श्रेष्ठ महारथी वीर को आपके पुत्रों ने पुनः आकर चारों ओर से घेर लिया। योद्धाओं में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य दूसरे रथ पर बैठकर व्यूह के द्वार पर आ पहुंचे और युद्ध के लिए उद्यत हो गए। महाराज, तब क्रोध में भरे हुए पराक्रमी भीमसेन ने सामने खड़ी हुई रथ सेना पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। युद्ध स्थल में भयंकर बलशाली विजयाभिलाषी आपके महारथी पुत्र बाणों की मार खाकर भी समरांगण में भीमसेन के साथ युद्ध करते थे। उस समय कुपित हुए दुशासन ने पांडुनंदन भीमसेन को मार डालने की इच्छा से उनके ऊपर एक तीखी
रथ शक्ति चलाई, जो संपूर्णतः लोहे की बनी हुई थी। आपके पुत्र की चलाई हुई उस महाशक्ति को अपने ऊपर आती देख भीमसेन ने उसके दो टुकड़े कर दिए। वह एक अद्भुत सी बात हुई। फिर अत्यंत क्रोध में भरे हुए बलवान भीम ने दूसरे तीन तीखे बाणों द्वारा कुंडभेदी, सुषेण तथा दीर्घलोचन, जिसे दीर्घरोमा भी कहा है, इन तीनों को मार डाला, जो आपके पुत्र थे। तत्पश्चात आपके अन्य वीर पुत्रों के युद्ध करते रहने पर भी उन्होंने पुनः कुरुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले वीर वृंदारक का वध कर दिया। इसके बाद भीम ने पुनः तीन बाण मारकर अभय, रौद्रकर्मा तथा दुर्विमोचन या दुर्विरोचन, आपके इन तीन पुत्रों को भी मार गिराया। महाराज, अत्यंत बलवान भीमसेन के बाणों से घायल होते हुए आपके पुत्रों ने योद्धाओं में श्रेष्ठ भीमसेन को फिर चारों ओर से घेर लिया। जैसे वर्षा ऋतु में मेघ पर्वत पर जलधाराओं की वर्षा करते हैं, उसी प्रकार वे आपके पुत्र युद्ध स्थल में भयंकर कर्म करने वाले पांडुपुत्र भीमसेन पर बाणों की वर्षा करने लगे। जैसे पत्थरों की वर्षा ग्रहण करते हुए पर्वत को कोई पीड़ा नहीं होती, उसी प्रकार शत्रुसूदन पांडुपुत्र भीमसेन उस बाण वर्षा को सहन करते हुए भी व्यथित नहीं हुए। कुंती नंदन भीम ने हंसते हुए ही अपने बाणों द्वारा एक साथ आए हुए दोनों भाई विंद और अनुविंद को तथा आपके पुत्र सुवर्मा को भी यमलोक पहुंचा दिया। भरत श्रेष्ठ, तदनंतर उन्होंने समर भूमि में आपके वीर पुत्र सुदर्शन यानी कि उर्णनाभ को घायल कर दिया। इससे वह तुरंत ही गिरा और मर गया। इस प्रकार पांडुनंदन भीमसेन ने संपूर्ण दिशाओं में दृष्टिपात करके अपने बाणों द्वारा थोड़े ही समय में उस रथ सेना को नष्ट कर दिया। प्रजानाथ, तदनंतर भीमसेन के रथ की घरघराहट और गर्जना से समरांगण में मृगों के समान भयभीत हुए आपके पुत्रों का उत्साह भंग हो गया। वे सब के सब भीमसेन के भय से पीड़ित हो सहसा भाग खड़े हुए। कुंती कुमार भीमसेन ने आपके पुत्रों की विशाल सेना का दूर तक पीछा किया। राजन, उन्होंने रण क्षेत्र में सब ओर कौरवों को घायल किया। महाराज भीमसेन के द्वारा मारे जाते हुए आपके सभी पुत्र उन्हें छोड़कर अपने उत्तम घोड़ों को हाँकते हुए रणभूमि से दूर चले गए। उन सब को संग्राम में पराजित करके महाबली पांडुपुत्र भीमसेन ने अपनी भुजाओं पर ताल ठोकी और सिंह के समान गर्जना की। बड़े जोर से ताली बजाकर महाबली भीम ने रथ सेना को डरा दिया और श्रेष्ठ श्रेष्ठ योद्धाओं को चुन चुन कर मारा। फिर समस्त रथियों को लांघकर द्रोणाचार्य की सेना पर धावा बोल दिया। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में भीमसेन का प्रवेश और भयंकर पराक्रम विषयक 127वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टाविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः। भीमसेन का द्रोणाचार्य और अन्य कौरव योद्धाओं को पराजित करते हुए द्रोणाचार्य के रथ को 8 बार फेंक देना तथा श्री कृष्ण और अर्जुन के समीप पहुंचकर गर्जना करना तथा युधिष्ठिर का प्रसन्न होकर अनेक प्रकार की बातें सोचना। संजय उवाच। संजय कहते हैं, महाराज, रथ सेना को पार करके आए हुए पांडुनंदन भीमसेन को युद्ध में रोकने की इच्छा से आचार्य द्रोण ने हंसते हंसते उन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। द्रोणाचार्य के धनुष से छूटे हुए उन बाणों को पीते हुए से भीमसेन अपने बल की माया से समस्त कौरव बंधुओं को मोहित करते हुए उन पर टूट पड़े। उस समय आपके पुत्रों द्वारा प्रेरित हुए बहुत से महाधनुर्धर नरेशों ने महान वेग का आश्रय ले युद्ध स्थल में भीमसेन को सब ओर से घेर लिया। भरत नंदन, उनसे घिरे हुए भीम ने
हंसते हुए से अपनी अत्यंत भयंकर गदा ऊपर उठाई और सिंहनाद करते हुए उन्होंने शत्रु पक्ष का विनाश करने वाली उस गदा को बड़े वेग से उन राजाओं पर दे मारा। महाराज, सुस्थिर चित्त वाले इंद्र जिस प्रकार अपने वज्र का प्रयोग करते हैं, उसी तरह भीमसेन द्वारा चलाई हुई उस गदा ने युद्ध स्थल में आपके सैनिकों का कचूमर निकाल दिया। राजन, तेज से प्रज्वलित होने वाली उस भयंकर गदा ने अपने महान घोष से इस पृथ्वी को परिपूर्ण करके आपके पुत्रों को भयभीत कर दिया। उस महावेगशालिनी तेजस्विनी गदा को गिरती देख आपके समस्त सैनिक घोर स्वर में आर्तनाद करते हुए वहां से भाग गए। माननीय नरेश, उस गदा के असह्य शब्द को सुनकर उस समय कितने ही रथी मानव अपने रथों से नीचे गिर पड़े। रणभूमि में गदाधारी भीम के द्वारा मारे जाने वाले आपके सैनिक व्याघ्रों के सूंघे हुए मृगों के समान भयभीत होकर भाग चले। कुंती कुमार भीमसेन युद्ध स्थल में उन दुर्जय शत्रुओं को भगाकर पक्षीराज गरुड़ के समान वेग से उस सेना को लांघ गए। महाराज, रथ यूथपतियों के भी यूथपति भीमसेन को इस प्रकार सेना का संहार करते देख द्रोणाचार्य उनका सामना करने के लिए आगे बढ़े। उस समरांगण में अपने बाण रूपी तरंगों से भीमसेन को रोककर आचार्य द्रोण ने पांडवों के मन में भय उत्पन्न करते हुए सहसा सिंहनाद किया। महाराज, द्रोणाचार्य तथा महामनस्वी भीमसेन का वह महान युद्ध देवासुर संग्राम के समान भयंकर था। राजन, जब इस प्रकार द्रोणाचार्य के धनुष से छूटे हुए पैने बाणों द्वारा समरांगण में सैकड़ों और हजारों वीर मारे जाने लगे, तब बलवान पांडुनंदन भीम वेगपूर्वक रथ से कूद पड़े तथा दोनों नेत्र मूंद कर, सिर को कंधे पर सिकोड़ कर, दोनों हाथों को छाती पर सुस्थिर करके मन वायु तथा गरुड़ के समान वेग का आश्रय ले पैदल ही द्रोणाचार्य की ओर दौड़े। जैसे सांड लीला पूर्वक वर्षा का वेग अपने शरीर पर ग्रहण करता है, उसी प्रकार पुरुष सिंह भीमसेन ने आचार्य की उस बाण वर्षा को अपने शरीर पर ग्रहण किया। आर्य, समरांगण में बाणों से आहत होते हुए महाबली भीम ने द्रोणाचार्य के रथ के ईशा दंड को हाथ से ही पकड़कर समूचे रथ को दूर फेंक दिया। राजन, उस युद्ध स्थल में भीमसेन द्वारा फेंके गए आचार्य द्रोण तुरंत ही दूसरे रथ पर आरूढ़ हो पुनः व्यूह के द्वार पर जा पहुंचे। उस समय गुरु द्रोण का उत्साह भंग हो गया था। उन्हें उस अवस्था में आते देख भीम ने पुनः वेग पूर्वक आगे बढ़कर उनके रथ की धुरी पकड़ ली और अत्यंत रोष में भरकर उन अतिरथी वीर द्रोण को भी पुनः रथ के साथ ही फेंक दिया। इस प्रकार भीमसेन ने खेल सा करते हुए 8 रथ फेंके, परंतु द्रोणाचार्य पुनः पलक मारते मारते अपने रथ पर बैठे दिखाई देते थे। उस समय आपके योद्धा विस्मय से आंखें फाड़ फाड़ कर यह दृश्य देख रहे थे। कुरुनंदन, इसी समय भीमसेन का सारथी तुरंत ही घोड़ों को हाँक कर वहां ले आया। वह एक अद्भुत सी बात थी। तत्पश्चात महाबली भीमसेन पुनः अपने रथ पर आरूढ़ हो आपके पुत्र की सेना पर वेग पूर्वक टूट पड़े। जैसे उठी हुई आंधी वृक्षों को उखाड़ फेंकती है और सिंधु का वेग पर्वतों को विदीर्ण कर देता है, उसी प्रकार युद्ध स्थल में क्षत्रियों को रौंदते और कौरव सेना को विदीर्ण करते हुए भीमसेन आगे बढ़ गए। फिर अत्यंत बलशाली वीर भीमसेन कृतवर्मा द्वारा सुरक्षित भोजवंशियों की सेना के पास जा पहुंचे और उसे वेग पूर्वक मथ कर आगे चले गए। जैसे सिंह गाय बैलों को जीत लेता है, उसी प्रकार पांडुनंदन भीम ने ताली बजाकर शत्रु सेनाओं को संत्रस्त करते हुए समस्त सैनिकों पर विजय पाली। उस समय कुंती कुमार भीमसेन भोजवंशियों की सेना को लांघ कर
दर्दों की विशाल वाहिनी को पार कर गए तथा बहुत से युद्ध विशारद म्लेच्छों को परास्त करके महारथी सात्यकी को शत्रुओं के साथ युद्ध करते देख सावधान हो रथ के द्वारा वेग पूर्वक आगे बढ़े। महाराज अर्जुन को देखने की इच्छा लिए पांडुनंदन भीमसेन समरांगण में आपके योद्धाओं को लांघते हुए वहां पहुंचे थे। पराक्रमी भीम ने वहां सिंधुराज के वध के लिए पराक्रम करते हुए युद्ध तथ पर महारथी अर्जुन को देखा। महाराज उन्हें देखते ही पुरुष सिंह भीम ने वर्षा काल में गरजते हुए मेघ के समान बड़े जोर से सिंहनाद किया। कुरुनंदन गरजते हुए भीमसेन के उस भयंकर सिंहनाद को युद्ध स्थल में कुंती कुमार अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण ने सुना। उस महाबली वीर के सिंहनाद को एक ही साथ सुनकर उन दोनों वीरों ने भीमसेन को देखने की इच्छा प्रकट करते हुए बारंबार गर्जना की। महाराज गरजते हुए दो सांडों के समान अर्जुन और श्री कृष्ण महान सिंहनाद करते हुए आगे बढ़ने लगे। नरेश्वर, भीमसेन तथा धनुर्धर अर्जुन की गर्जना सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए। उन दोनों का सिंहनाद सुनकर राजा का शोक दूर हो गया। वे शक्तिशाली नरेश समर भूमि में अर्जुन की विजय के लिए शुभ कामना करने लगे। मदोन्मत्त भीमसेन के बारंबार गर्जना करने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्मपुत्र महाबाहु युधिष्ठिर मुस्कुराकर मन ही मन कुछ सोचते हुए अपने हृदय की बात इस प्रकार कहने लगे। भीम, तुमने सूचना दे दी और गुरुजनों की आज्ञा का पालन कर लिया। पांडुनंदन, जिनके शत्रु तुम हो उन्हें युद्ध में विजय नहीं प्राप्त हो सकती। सौभाग्य की बात है कि संग्राम भूमि में सव्यसाची अर्जुन जीवित हैं। यह भी आनंद की बात है कि सत्य पराक्रमी वीर सात्यकी सकुशल हैं। मैं सौभाग्यवश इस समय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अर्जुन की गर्जना सुन रहा हूँ, जिसने रण क्षेत्र में इंद्र को जीतकर अग्निदेव को तृप्त किया था। वह शत्रुहंता अर्जुन मेरे सौभाग्य से युद्ध स्थल में जीवित है। जिसके बाहुबल का भरोसा करके हम सब लोग जीवन धारण करते हैं। शत्रु सेनाओं का संहार करने वाला वह अर्जुन हमारे सौभाग्य से जीवित है। जिसने देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्जय निवात कवच नामक दानवों को एकमात्र धनुष की सहायता से जीत लिया था, वह कुंती कुमार अर्जुन हमारे भाग्य से जीवित है। विराट की गौओं का अपहरण करने के लिए एक साथ आए हुए समस्त कौरवों को जिसने मत्स्य देश की राजधानी के समीप पराजित किया था, वह पार्थ जीवित है। यह सौभाग्य की बात है। जिसने महासमर में अपने बाहुबल से 14,000 कालकेय नामक दैत्यों का वध किया था, वह अर्जुन हमारे भाग्य से जीवित है। जिसने अपने अस्त्र बल से दुर्योधन के लिए बलवान गंधर्व राज चित्रसेन को परास्त किया था, वह पार्थ सौभाग्यवश जीवित है। जिसके मस्तक पर किरीट शोभा पाता है, जिसके रथ में श्वेत घोड़े जोते जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण जिसके सारथी हैं तथा जो सदा ही मुझे प्रिय लगता है, वह बलवान अर्जुन अभी जीवित है। यह सौभाग्य की बात है। जिसने पुत्र शोक से संतप्त हो दुष्कर कर्म करने की इच्छा रख कर जयद्रथ के वध की अभिलाषा से भारी प्रतिज्ञा कर ली है, वह अर्जुन क्या आज युद्ध में सिंधुराज को मार डालेगा? क्या सूर्यास्त होने से पहले ही प्रतिज्ञा पूर्ण करके लौटे हुए भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित अर्जुन से मैं मिल सकूंगा? क्या दुर्योधन के हित में तत्पर रहने वाला राजा जयद्रथ अर्जुन के हाथ से मारा जाकर शत्रु पक्ष को आनंदित करेगा? क्या युद्ध में सिंधुराज को अर्जुन के हाथ से मारा गया देखकर राजा दुर्योधन हमारे साथ संधि कर लेगा? क्या मूर्ख दुर्योधन संग्राम में भीमसेन के हाथ से अपने भाइयों का वध होता देखकर हमारे साथ संधि कर लेगा?
अन्यान्य बड़े बड़े योद्धाओं को भी धराशायी किए गए देखकर क्या मंदबुद्धि दुर्योधन को पश्चाताप होगा? क्या एकमात्र भीष्म की मृत्यु से हम लोगों का वैर शांत हो जाएगा? क्या शेष वीरों की रक्षा के लिए दुर्योधन हमारे साथ संधि कर लेगा? इस प्रकार राजा युधिष्ठिर जब दया से द्रवित होकर भांति भांति की बातें सोच रहे थे, उस समय दूसरी ओर घोर युद्ध हो रहा था। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में भीमसेन का कौरव सेना में प्रवेश तथा युधिष्ठिर का हर्ष विषयक 128वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।